राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम HSSC CET मेंस ग्रुप 57 का पेपर लेकर आए हैं। 2023 में ये पेपर लिया गया था। इस पेपर में जो भी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लास को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? तो टांगरी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं कालका, अरावली की पहाड़ियाँ, अम्बाला या फिर चंडीगढ़। तो टांगरी नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है? कालका से प्रवेश करती है। अगर हम यहाँ पर टांगरी नदी के बारे में 2-3 पॉइंट्स देखें जो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं ये शिवालिक का हिस्सा हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि टांगरी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है या फिर टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। और हरियाणा के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? कालका से प्रवेश करती है। टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की सहायक नदी है टांगरी नदी। पेपर में बहुत बार पूछा जा लिया, मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है? टांगरी नदी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समरूपता को पूर्ण कीजिए। ये साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए ये बता रही हूँ। वैसे तो रीजनिंग में पूछ रखा है लेकिन साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन ए है, इसका साइंटिफिक नेम दे रखा है रेटिनोल। और विटामिन सी का हमसे पूछ रखा है। तो विटामिन सी का क्या होता है? टोकोफेरोल, कैल्सिट्रोल, नियासिन या फिर एस्कोर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब हम विटामिन के बारे में बात करेंगे, इससे जो क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। और विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। विटामिन केवल हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको बनाए रखता है। एक बार पेपर में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है? तो किससे हमें एनर्जी नहीं मिलती? विटामिन से। ऑप्शन में क्या क्या आते हैं? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनसे हमें एनर्जी मिलती है लेकिन विटामिन से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको बनाए रखते हैं विटामिन। जो विटामिन ए है इसका तो साइंटिफिक नेम हो गया रेटिनोल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि हमें रतौंधी, हमें आंखों से दिखाई नहीं देता रात को। और एक क्या होता है? जीरोप्थैल्मिया, इसमें आंखें बिल्कुल सूखी सूखी हो जाती हैं। तो ये 2 रोग हैं, याद रखना, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थैल्मिया, विटामिन ए की कमी से होते हैं। और विटामिन बी है, उसका केमिकल नेम है, जो साइंटिफिक नेम है उसका क्या है? थाइमीन। और विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन सी है, इसका क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरोल। और उसकी कमी से कौन सा होता है? रिकेटस होता है। विटामिन ई, उससे कौन सा होता है? जो विटामिन ई है इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन ई का? टोकोफेरोल। और विटामिन ई की कमी से मतलब कुछ हद तक एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन के है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फिलोक्विनोन। और विटामिन के किस लिए सहायक है? हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए हम कौन से विटामिन का यूज करते हैं? विटामिन के का यूज करते हैं। तो ये सारे विटामिन है, याद रखना। और एक पेपर में ये भी पूछा जाता है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और फैट में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? याद करने की ट्रिक है, भैंस गई पानी में। तो भैंस है, बै तो हो गया बी और स तो हो गया सी। तो बी और सी पानी में घुलनशील हैं। बाकी जो और बच गए ए, डी, ई, के, इन कीड़ा वर्ड तो याद रख लो, के, ई, डी, ए, फैट सोल्यूबल। तो याद रखना पानी में घुलनशील बी और सी हैं और फैट में कौन से हैं? के, डी, ई, के। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा को सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि CID प्रशिक्षण विद्यालय है, जो CID का ट्रेनिंग स्कूल है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं जीरकपुर, पंचकुला, चंडीगढ़ या फिर गुरुग्राम। तो CID ट्रेनिंग स्कूल है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, पंचकुला के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर पंचकुला की बात करें तो 5 कूपों के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? पंचकुला। और पंचकुला की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला की स्थापना की गई थी। और 5 कूप होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? पंचकुला।
पंचकुला को क्या बोला जाता है? नैनो सिटी बोला जाता है। जितने भी मोस्टली हेडक्वार्टर्स हैं वे सारे कहाँ पर हैं? पंचकुला के अंदर स्थित हैं। जैसे हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर वो भी कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। HSSC है उसका भी है, HPSC का है, मतलब मोस्टली जो हेडक्वार्टर हैं वे सारे कहाँ पर हैं? पंचकुला के अंदर स्थित हैं। और क्या है पंचकुला के अंदर? वीर शिकारगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर स्थित है। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर स्थित है। और जो पंचकुला का पिंजौर शहर है वहाँ पर क्या है? यादवेंद्र गार्डन है, जिसको उत्तर भारत का नंदनवन बोला जाता है, या फिर मुगल गार्डन भी बोल सकते हैं हम यादवेंद्र गार्डन को। जो पिंजौर है उसका पुराना नाम क्या है? पंचमपुरा या फिर विराटनगर। और पिंजौर को फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भी बोला गया था। तो ये सारे पॉइंट हमने पंचकुला से याद रखने हैं। नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला के अंदर स्थित है, और जो नाडा साहिब गुरुद्वारा है वो घग्गर नदी की तलहटी में स्थित है और गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। जो नाडा साहिब गुरुद्वारा है पंचकुला का, और पंचकुला से घग्गर नदी प्रवेश करती है। ये भी याद रखना, पेपर में पूछा गया है कि घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकुला से प्रवेश करती है। हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी? तो किस प्रमुख हिंदी लेखक ने कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कर्जन के बारे में बात करते हैं। जो कर्जन है इससे यह क्वेश्चन पूछा जाया करे कि जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में वो किसके टाइम पर हुआ था? वो वायसराय कर्जन के टाइम पर हुआ था। और नादिर शाह से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? जो करनाल का युद्ध हुआ था 24 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था, जिसमें नादिर शाह जीत गया था। और नादिर शाह अपने साथ क्या लेकर गया था? मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, ये दोनों चीज़ नादिर शाह अपने साथ लेकर गया था। और ये नादिर शाह क्या था? ईरान का नेपोलियन बोला जाता था। ईरान के थे ये, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को बोला जाता था। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो कौन सा हिंदी लेखक था जिसने कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी? तो किसने की थी? बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आली से क्या याद आ रहा है? अल्ताफ हुसैन आली। जो अल्ताफ हुसैन आली है इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? पानीपत के अंदर हुआ था, और वहीं पर इसकी दरगाह बनाई गई है। और अल्ताफ हुसैन आली है, इन्हीं की याद में आली पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्य में। लाला लाजपत राय है, यहाँ पर इसके बारे में याद रखना, अनहैप्पी इंडिया इनकी पुस्तक है, बहुत बार पेपर में पूछी जाली। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय की पुस्तक है। और लाला लाजपत राय का नाम कहाँ पर आता है? जो 1928 में साइमन कमीशन है, बना तो साइमन कमीशन 1927 में था, लेकिन 28 में भारत आया था और उसका विद्रोह किया गया था, क्योंकि उसमें 7 व्यक्ति थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। तो इस जो विद्रोह कर रहे थे वे कौन थे? लाला लाजपत राय सबसे आगे थे। और वहाँ पर जब लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया गया तो लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी लाठी बरसाई गई कि इनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पर। तो याद रखना, लाला लाजपत राय की पुस्तक कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया। पंडित नेकीराम शर्मा है, इनके बारे में याद रखना। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? कलिंगा गाँव भिवानी के अंदर आता है अब वर्तमान में। पहले रोहतक के अंदर आता था कलिंगा, लेकिन अब भिवानी के अंदर आता है कलिंगा। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था पंडित नेकीराम का। और पंडित नेकीराम शर्मा का कॉलेज भी है 1926 में रोहतक के अंदर खोला गया था। हरियाणा का पहला कॉलेज है पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज 1926 में। और पंडित नेकीराम से ये याद रखना, इनका समाचार पत्र है संदेश। संदेश समाचार पत्र है 1930 में इन्होंने निकाला था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपर में पूछा जा लिया। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को की गई थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो मसानी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं, साहिबी नदी, यमुना नदी, कृष्णावती नदी या फिर टांगरी नदी। तो मसानी बांध किस नदी पर बनाया गया है? साहिबी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। और नदियों के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, 5-10 मिनट की वीडियो है, एक बार जाके उसे ज़रूर देखना। जितने भी क्वेश्चन HSSC ने नदियों से पूछ रखे हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे वहाँ से। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए।
अगर हम यहाँ पर यमुना नदी के बारे में बात करें तो यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कालेसर वन से प्रवेश करती है। और कालेसर वन कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर के अंदर स्थित है। और यमुना नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? अथिनी कुंड बैराज है वो कहाँ पर बना हुआ है? यमुना नदी पर बना हुआ है। और अथिनी कुंड बैराज से 2 नदियाँ निकाली गई हैं। यमुना नदी से 2 ब्रांच निकाल रखी हैं यमुना की, एक तो पश्चिमी यमुना नहर और एक है पूर्वी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है ये हमारे हरियाणा के अंदर आती है, हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है और हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है पश्चिमी यमुना नहर। और यमुना नदी है, इस पर कौन कौन से बांध हैं? पेपर में पूछा गया था। किसाऊ बांध किस पर है? लखवार बांध किस पर है? तो ये दोनों बांध किस पर हैं? यमुना नदी पर हैं। और एक रेणुका बांध, ये तीनों बांध हैं यमुना नदी पर, याद रखना, पेपर में पूछे गए हैं। रेणुका बांध, किसाऊ बांध और लखवार बांध, ये तीनों बांध यमुना नदी के ऊपर स्थित हैं। जो यमुना नदी है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, ये भी याद रखना, पेपर में पूछा गया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? यमुना नदी सीमा बनाती है। और यमुना नदी निकलती कहाँ से है? बंदरपूछ की पहाड़ी, चंपासर ग्लेशियर, ये पूछे जाते हैं। ग्लेशियर पूछा जाएगा तो चंपासर ग्लेशियर आएगा, पहाड़ी पूछी जाएंगी तो बंदरपूछ की पहाड़ियाँ, या फिर यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। तो ये सारे पॉइंट हमने यमुना नदी से याद रखनी है। टांगरी नदी के बारे में हमने अभी बात की थी। टांगरी नदी मारकंडा की सहायक नदी है और मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। और हरियाणा में कहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करती है? कालका से शुरू करती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, साहिबी नदी पर मसानी बांध बना हुआ है। और एक ओटू बैराज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाया करे। जो ओटू बैराज है ये सिरसा के अंदर है, घग्गर नदी के ऊपर बना हुआ है। घग्गर नदी के 2-3 बांध हैं, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ओटू बैराज कौशल्या बांध पंचकुला के अंदर है, कौशल्या बांध। ओटू बैराज है सिरसा के अंदर है। और एक और है दीवाने वाला छमला बांध। ये 4 बांध हैं, ये घग्गर नदी के ऊपर हैं, ये मेन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है? तो जो वन विभाग है कुरुक्षेत्र का, कौन सा प्रजनन केंद्र चला है? तीतर प्रजनन केंद्र, मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र, या फिर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। तो कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा प्रजनन केंद्र है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो तीतर प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ पर स्थित है? ये पिंजौर पंचकुला के अंदर स्थित है। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? झाबुआ रेवाड़ी के अंदर स्थित है। और चिंकारा प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है? कैरू गांव भिवानी के अंदर स्थित है। और प्रजनन केंद्र कौन कौन से हैं? एक तो फीसेंट प्रजनन केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये कहाँ पर है? मोरनी के अंदर स्थित है फीसेंट प्रजनन केंद्र। और एक और है पंचकुला के अंदर, कौन सा है? जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, ये भी पंचकुला के अंदर स्थित है। जो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है पंचकुला के अंदर, उसके अंदर बना रखा है जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, 2001 में बनाया था और ये पेपर में पूछा जा लिया। और एक और नया बनाया गया है बकरी प्रजनन केंद्र, कहाँ पर बनाया गया है? लोहारू भिवानी के अंदर बनाया गया है। एक ऊंट प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर बनाया है? सिरसा के अंदर बनाया है। तो ये सारे जो प्रजनन केंद्र हैं ये याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी। कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा है? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। धर्मनगरी किसे बोला जाता है? कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। सिटी ऑफ पार्क्स किसे बोला जाता है? कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। तो ये याद रखने हैं सारे पॉइंट कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है? तो रोहतक के अंदर कौन सी झील है ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं करण झील, ब्रह्म सरोवर, तिलियार झील या फिर ब्लू बर्ड झील। तो रोहतक के अंदर कौन सी झील स्थित है? तिलियार झील। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। करण झील कहाँ पर है? करनाल के अंदर है और इसका दूसरा नाम क्या है? चक्रवर्ती झील। ब्रह्म सरोवर है ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? जो ब्रह्म सरोवर है इसका पक्का चबूतरा है और जो ब्रह्म सरोवर है इसका वर्णन किसकी पुस्तक में मिलता है? ये क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा जाता है। अलबरूनी की जो पुस्तक है किताब उल हिंद, उसके अंदर ब्रह्म सरोवर का जिक्र मिलता है। तो जो ब्रह्म सरोवर है ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है? हिसार के अंदर स्थित है। चिल्ली झील कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद के अंदर स्थित है चिल्ली झील। और कौन कौन सी झील है? हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? दमदमा झील कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर है।
खलीलपुर झील वो भी कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर स्थित है। सूरजकुंड झील कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर स्थित है। बड़खल झील दो छोटे टीलों को जोड़कर बनाई गई थी, कृत्रिम झील है। बड़खल झील 1947 में बनाई गई थी, ये भी कहाँ पर है, ये भी फरीदाबाद के अंदर स्थित है। जो कोटला झील है वो कहाँ पर है, वो मेवात के अंदर स्थित है। जो टिक्करताल झील है वो कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर स्थित है। तो ये सारी झील है मेन मेन, इनको याद रखना। तो यहाँ पर एक भिंडावास झील है, ये सबसे सुंदर झील है हरियाणा की, भिंडावास झील। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी तलियार झील। कहाँ पर है ये, रोहतक के अंदर स्थित है। खालिस्तान हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक थे। तो जो हरियाणा झज्जर समाचार पत्र है इसके संपादक कौन थे, राजा राम शास्त्री, भगवत दयाल शर्मा, दीनदयाल शर्मा, रामचरण शास्त्री। तो हरियाणा झज्जर है, ये झज्जर से ये समाचार पत्र निकाला गया था और किसके द्वारा, दीनदयाल शर्मा के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भगवत दयाल शर्मा है, इनका संबंध भी झज्जर से ही है। झज्जर जिला बेरी गांव से संबंध है भगवत दयाल शर्मा का, और ये हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है। तो हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी, चंद्र किरण, धरती, चंद्रावल या फिर बहुरानी। तो पहली फिल्म कौन सी थी, धरती। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 1967 में जो ये धरती फिल्म है ये आई थी। अगर हमसे पूछा जाए कि हरियाणा की सबसे सफल फिल्म कौन सी थी, तो सबसे सफल फिल्म कौन सी थी, बहुरानी। अगर सफलतम पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, चंद्रावल। 1984 में आई थी चंद्रावल, सबसे सफलतम फिल्म है हरियाणा की। और 1970 में कौन सी आई थी, हरफूल सिंह जाट जुलानी। 1967 में कौन सी आई थी, धरती। और पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की पहली फिल्म जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, तो 2000 में मिला था, किसको, लाडो फिल्म को मिला था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का खालिस्तान सबसे बड़ा देश है। तो भारत कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन बी। 44 क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। तो हरियाणा का एकमात्र हवाई अड्डा है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हिसार हवाई अड्डा। इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है, महाराजा अग्रसेन के नाम पर किया गया है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, हिसार के अंदर स्थित है। अगर हम यहाँ पर हिसार की बात करें तो हिसार की स्थापना कब की गई थी, 1354 में की गई थी। और किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसारे फिरोजा इसका प्राचीन नाम है, और ये क्या है, एक फारसी का शब्द है। इसार इसका मतलब क्या होता है, किला। तो इसका जो नामकरण है वो भी किस पर हुआ है, 4 किलों के ऊपर इसार का नामकरण हुआ है। इसार के अंदर क्या क्या है, ब्लूबर्ड झील है वो कहाँ पर है, इसार के अंदर स्थित है। गुजरी महल, लाट की मस्जिद, ये दोनों भी कहाँ पर है, इसार के अंदर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराजा अग्रसेन के नाम पर है, इसार के अंदर स्थित है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा की सबसे बड़ी, या फिर हम बोले कि एशिया की सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में बनाई गई थी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 में हिसार में स्थापना की गई थी। लाला लाजपत राय पशु व चिकित्सा जो विश्वविद्यालय है 2010 में बनाया गया था, हिसार के अंदर ही बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर स्थित है। तो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, हिसार, गुरुग्राम, अम्बाला या फिर यमुनानगर। तो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है वो कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्घाटन सुषमा स्वराज ने किया था 2002 में। लेकिन अब जनवरी में इसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या है, हिसार है। लेकिन इसको अब कहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट कर दिया है दूरदर्शन केंद्र को। याद रखना, हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, 3 हैं। सबसे पुराना कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। और एक कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, और एक हिसार के अंदर है। 3 तो हो गए आकाशवाणी केंद्र, और दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। लेकिन अब चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट कर दिया है दूरदर्शन केंद्र को। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए।